नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम या उनके मार्गदर्शन से कुछ घर की ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमें किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, परंपरा के अनुसार चली आ रहे हैं जो अवस्थाएं हैं, आते हुए जो हमारे पूर्व जन के पुरखा दादा कहते हैं कि दान देने से कभी भी धन की कमी नहीं होता है। दोस्तों, ये परंपरा जो आ रही है बिल्कुल सत्य है दोस्तों, लेकिन उसके साथ में भगवान श्री कृष्ण ने यह बात को सच और सही वर्णन किया है कि घर की कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमें इन वस्तुओं को किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए, ना ही दान में और ना ही इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसी हमारे 5 वस्तुएं होती हैं घर की जो हम किसी को न यूज करने के लिए दें, न किसी को दान में दें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर से माँ लक्ष्मी सदा सदैव के लिए रूठ जाती है और आपके घर पे सकारात्मक शक्तियाँ का आगमन होकर आपके भविष्य के और आपके जिंदगी में बहुत सारी कमियाँ आने लगती हैं और आप पागल से हो जाएंगे। जब आपके घर पे माँ लक्ष्मी नहीं रहेगी तो पैसे की तंगियाँ बनी रहेंगी, तो शरीर आपकी उलझन में बनी रहती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से मैं आपको आज या उपाय कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा घर की वस्तुएं हैं जो हमें नहीं देना चाहिए दान में, हालांकि न किसी को यूज पे। तो दोस्तों, हम यह जानने के लिए सबसे पहले हम वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, तब ताकि आप लोगों को ऐसी ही अतिथि वीडियो मिलती रहें, जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें किसी को दान पे नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप इन चीज़ों को एवं माता बहनें जरूर सुनें। घर की कभी भी अपनी पत्नी की ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं देना चाहिए, जैसे सोना चांदी कभी भी किसी को न यूज करने को दें, न दान में दें। कहा जाता है कि जो भी गहना गुड़िया होता है माँ लक्ष्मी के सामने रख करके तभी उस आभूषण को पत्नियों को या माताओं को पहनाया जाता है। दोस्तों, जब कभी शादी होती है तो पहले गणेश लक्ष्मी की पूजा करके और सोना चांदी को पहले चढ़ाव बोलते हैं, हमारी तरफ चढ़ाव किया जाता है, यानी उसको माँ लक्ष्मी के सामने रखा जाता है। तब इसके बाद आभूषण को पत्नी को पहनाया जाता है। दोस्तों, माना गया है कि कभी भी चांदी सोना आप कभी भी दान में या किसी को इस्तेमाल करने में ना दें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी सदैव सदैव के लिए रूठ जाएगी और आपके घर पे लक्ष्मी का वास होगा और लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी। दोस्तों, दूसरे नंबर में ये भी माना गया है कि सूर्य डूबने के पहले, सूर्य डूबने के बाद कभी भी हमें चावल, आटा, दूध, दही, मट्ठा नहीं देना चाहिए। अपने घर से कभी भी इन चीज़ों को नहीं देना चाहिए। माना गया है कि सफ़ेद चीज़ें देने से नज़रें बहुत जल्दी लगती हैं और हमारे घर पे कुदृष्टि की सामना करना पड़ सकता है। तो कभी भी अपने घर से सफ़ेद, सूर्य डूब जाने के बाद सफ़ेद चीज़ें जितनी भी हैं वो हमें दान पे नहीं देना चाहिए। अगर देना चाहते हैं तो आप बाज़ार से खरीद के उनको दे सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको दृष्टि का सामना करना पड़ेगा और लक्ष्मी रूठ जाएगी और आपके घर में नज़र लग जाएगी। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ के रखना। तीसरे नंबर में दोस्तों, कभी भी अपने घर के झाड़ू को किसी को नहीं देना चाहिए। झाड़ू को सफाई करके एक ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर कोई उसको देख ना सके और न ही उसमें पाँव पड़ सके, न उसको ढांका जा सके। दोस्तों, अगर आपका झाड़ू कोई लेके जाता है तो माना गया है घर में आपके लक्ष्मी होती है, झाड़ू को लक्ष्मी माना गया है और लक्ष्मी भी उस झाड़ू के साथ चली जाएगी।
अगर आपके घर के झाड़ू खराब हो जाते हैं तो आप उसे सुरक्षित जगह पर रख करके आप उसे बहते जल में प्रवाह कर दें, अन्यथा कूड़ा कचरा तालाब में मत डालें। अगर ऐसा और न किसी का झाड़ू अपने घर पे इस्तेमाल करें। अगर किसी का झाड़ू इस्तेमाल करते हैं तो उसके घर की कुलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश हो जाएगी और उसके घर की नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर पे आ सकती हैं। 5वें नंबर में दोस्तों कहा गया है कि जब खाना खाने बैठो तो खाना खाने से पहले कुछ ऐसी अन्नपूर्णा का नाम लेकर उनको धन्यवाद करें। खाना खाते समय एक गौर यानी एक छोटा सा टुकड़ा अन्नपूर्णा देवी के लिए जरूर निकालें। दोस्तों कहा गया है कि चकला, बेलन, तवा ये किसी को नहीं देना चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। अगर ऐसे करते हैं तो अन्नपूर्णा का अपमान होता है और वो आपको कुदृष्टि से देखेगी और आपके घर पे कुदृष्टि का वास हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें, अपने भाई बहनों को भी शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। जय माता जय बजरंग। नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम या